नमस्कार दोस्तों। लोग भी क्या खूब मजे लेते हैं और लोग भी अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन वो शायद अपने हिसाब से चल नहीं पाते हैं, क्योंकि किसी न किसी राजनीतिक के एजेंडे में वो फंस ही जाते हैं। कोई कहता है कांग्रेस जो है तुष्टीकरण मुस्लिम को लेकर के करती है, कोई किसी बात को लेकर के कहता है कांग्रेस जो है जो भी बात करती है मुस्लिमों के हित की ज्यादा बात करती है। कभी बात आती है कि कांग्रेस को हिंदुओं की कोई फिक्र ही नहीं है। ये तरह तरह के सत्ता पक्ष से मौजूदा जो है वो लगाए जाते हैं। जब विपक्ष में रहे तब भी वो ये आरोप कांग्रेस पर लगाते रहे और जनता भी सुनती है, हाँ बात तो खैर सही कह रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि जो हिंदू के समर्थक हैं या हिंदू के हित की बात करने वाले हैं, वो कितना हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, उनके रोजगार के लिए, उनकी रोजी रोटी के लिए, उनके मकान के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए। कितना काम हो रहा है ये सबको पता है, यहाँ की जनता को भी पता है। जो हिंदुओं की हित के लिए काम कर रहे हैं उनको भी पता है। और बड़ी अजीब सी बात आती है कि हमारे देश की जनता भोली भाली उस उलझन में फंस ही जाती है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है कि ये मुस्लिम के सबसे बड़े दुश्मन है, मुस्लिम को देश में नहीं रहना चाहिए, और कांग्रेस आरोप ही नहीं लगाती है, ये होता हुआ भी दिखता है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? जिस प्रकार से बीजेपी मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत भरे भाषण होते हैं, ये क्या वास्तव में सच्चाई में भी है? क्योंकि जैसा गोरखपुर में, तो उत्तर प्रदेश की जो बात करते हैं, गोरखपुर में गोरखधाम जो मंदिर है, गोरखनाथ मंदिर, वहाँ के आसपास की दुकानें, जो मंदिर के आसपास जितनी हैं, लगभग सब मुस्लिम दुकानें हैं, मैक्सिमम है। और उनका सरकार की तरफ से पूर्ण संरक्षण भी है वर्तमान में, और पहले भी था जब सत्ता में नहीं थे प्रदेश के मुख्यमंत्री, तब भी वो उनको संरक्षण में थे, उनकी न्याय की बात करते थे। लेकिन ये सारा खेल हिंदू और मुस्लिम, मुस्लिम और हिंदू, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहकाने का काम किया जाता है, और वो भी सत्ता पाने के लिए। हम जितना एक वर्ग पर जितनी नफरती भाषण देंगे तो लगेगा कि हिंदुओं को लगेगा नहीं, वाह बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, और क्यों ना इसी को जिताया जाए, अच्छी बात है, और जिताती भी। लेकिन सब का सब अभी तक जितना देखा गया है, सत्ता पाने के लिए ही होता है। जिस दिन सत्ता मिल जाती है तो कितना हिंदुओं के काम होते हैं, कितने हिंदू लड़कों को रोजगार मिलता है,
ये सबको पता है, सत्ता को भी पता है और जो नौकरी पाने वाले हैं उनको भी पता है, और जिनके लिए हिंदुओं के लिए जो काम किया जा रहा है, कितना काम हुआ, उनको भी पता है। इसलिए देश की जनता को, प्रदेश की जनता को किसी भी नेताओं के बहकावे में आकर के हिंदू और मुस्लिम के पचड़े में ना पड़ करके, एक तरह से मैं कह सकता हूं कि हिंदू और मुस्लिम की जो बात करके जो नफरत के बीज कहें या कीचड़ कहें, जो भी कहें, वो कम है। इस पे ना पड़ करके अपने विवेक से, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और जो आपके लिए देश में भाईचारा या रोजगार दे सके, देश के किसानों की जो बात कर सके, बात न करे, उनको करके दिखाए। एक बार तो शुरू में गलती हो सकती है कि हम बहकावे में आ गए हैं, लेकिन बार बार उसी गलती को रिपीट करना भी तो अपनी ही गलती है। उनकी ने उनको तो सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब हिंदू मुस्लिम की जो अगर बात आती है, अभी कुछ दिन पहले, महीने 2 महीना, बांग्लादेश में जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ, बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। पूरा सोशल मीडिया इससे भरा हुआ था। सही है, 16-17 करोड़ की आबादी वाला देश में लगभग 1.5 से पौने 2 करोड़ हिंदू रह रहे हैं, लेकिन जो हिंदू की बात करने वाले हैं, सत्ता तो उनके हाथ में है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है। वो बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसका भी गौर करने की जरूरत है। केवल जब चुनाव आए हम उसकी बात करें, पाकिस्तान में हमारे हिंदू मारे जा रहे हैं, तो दिखता है, सही है, लेकिन वो उसके लिए मारे ना जाए, सरकार को भी कदम उठाना चाहिए। जैसा कि 1971 में, आज 16 दिसंबर है, विजय दिवस घोषित हुआ था। 1971 में जो बात जाती है हिंदुओं पर, जब वहाँ पर जो भी अत्याचार किया, क्योंकि उस समय पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान तो पूर्वी पाकिस्तान था, अपने बांग्लादेशियों के जो है बंगाल के हिंदुओं के साथ जो बर्ताव किया, इंदिरा गांधी को शायद अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान पर अटैक किया, जबकि उस समय हमारी स्थिति न लड़ाई लड़ने की थी, न आर्थिक स्थिति मजबूत थी। बगैर विश्व की चिंता किए हुए एक साथ टूट पड़ी और लंबा युद्ध खींचा चला, और बांग्लादेश की रक्षा के लिए कह सकते हैं, या पाकिस्तान की रक्षा के लिए यही अमेरिका अपना युद्धपोत भी भेजे। अब उसकी भी चिंता इंदिरा गांधी ने नहीं की थी। जो वो कहती थी वो करके दिखाई भी, और पाकिस्तान के 2 भाग कर दिया। एक पश्चिमी पाकिस्तान तो पश्चिमी पाकिस्तान ही रह गया, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में उसको विभाजित किया और करके दिखाया, जिसको कहते हैं कि करने की, जिसमें जज्बात होती है वो करते हैं। अब पूरा देश
उसमें हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब उनके साथ, देश की सेना के साथ पूरी सरकार सब खड़े हो गए। तो आज भी सरकार को बांग्लादेश में जो भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको सताया जा रहा है, हिंदू ही नहीं है और भी ईसाई भी हैं, तो भारत देश को निश्चित रूप से सक्षम है, शक्तिशाली शासन है और दृढ़ संकल्प है। ऐसा भी नहीं है कि कमजोर शासन है। इनको भी वहाँ पर पहल करनी चाहिए और जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं उनको सबक सिखाना भी चाहिए। लेकिन हमें विशेष रूप से हिंदू और मुस्लिम के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, ना मंदिर और मस्जिद के पचड़े में आना चाहिए। हमें तो सिर्फ और सिर्फ रोजगार की बात करनी चाहिए, आर्थिक स्थिति हमारी कैसी सुदृढ़ हो इस पर विचार करना चाहिए। और जो सरकार इन चीज़ों पर आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए जो कदम बढ़ाए, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसका साथ देना चाहिए। और जो आर्थिक स्थिति से खिलवाड़ करे उसे सत्ता से बाहर का भी रास्ता दिखाना चाहिए। बातें तो होती हैं, तो पहली बार तो बहकावे में आ सकते हैं, आ जाते हैं, लेकिन जो जो उन्होंने वादा किया ये जब वो पूरा ना हो और पूरा होता हुआ ना दिखे, तो निश्चित रूप से उसका आधा भी ना होता हुआ दिखे, तो यहाँ पर आम जनमानस को विचार करना चाहिए। क्योंकि जब हम सक्षम होंगे तभी हम किसी चीज़ से लड़ पाने में भी सक्षम होंगे, चाहे आर्थिक स्थिति हो चाहे बौद्धिक ज्ञान हो। जय हिंद, जय भारत।